हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आई होप यू विल बी फाइन। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि बच्चे ने एक अपने वालिद साहब से पूछा कि पापा मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। तो वो बोलते हैं, बच्चे अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू क्या है तो मैं तुम्हें आज एक पत्थर दूंगा। उस पत्थर को लेकर तुम एक मार्केट में जाओगे और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे, पत्थर की प्राइस पूछे, तो चुप करके खामोश हो जाना और सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। और यूं हुआ कि वो बच्चा गया मार्केट और मार्केट में वो बैठ गया, अपने पत्थर का मतलब लोगों से बोलने लगा, कि तारीफ करने लगा अपने पत्थर की। तो वो जब बैठा कुछ देर तो ऐसे यूं बैठा रहा। तो उसके बाद थोड़ी देर की बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत जो है वो उस पत्थर की प्राइस पूछती है। लड़के के पास आई और उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। वो लड़का बस चुप रहा और सिर्फ उसने दो उंगलियां खड़ी कर दी। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छा बेटा 200 रुपए, तो ठीक है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बच्चा हैरान रहा और उसी दिन वो अपने अब्बू के पास जब वापस आया तो उसने अब्बू से बोला कि अब्बू जान, वो मार्केट में मैं गया और मुझे इस तरह बूढ़ी औरत मिली और उसने 200 रुपए मुझे देने की ख्वाहिश की। बच्चा हैरान का हैरान रह गया कि इस पत्थर के 200 रुपए क्यों। जर्नली आमतौर पर ये पत्थर तो वैसे भी मिल जाता है, लेकिन इन लोगों ने, इस बूढ़ी औरत ने मुझसे 200 रुपए में क्यों खरीदना चाहा। और उसके बाद उसके पापा ने कहा कि इस बार तुम इस पत्थर को एक म्यूजियम लेके जाओगे और उधर इसको सेल करोगे। अगर किसी ने भी इसकी प्राइस पूछी तो बस चुप रहोगे, सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दोगे। लड़का जाता है इसी तरह म्यूजियम, और म्यूजियम पर एक आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। वो बंदा उसके पास आया कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो चुप ही रहा, बस अपनी दो उंगलियां सिर्फ खड़ी कर दी। 2000 रुपए, चलो ठीक है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे। वो लड़का फिर से शौक हो गया, फिर से हैरान हो गया कि इस बंदे ने मुझे 2000 रुपए देने की ख्वाहिश की। वो बंदा जाता है उसी तरह अपने अब्बू के पास, अपने अब्बू को बोलता है, अब्बू मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला जिसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। और तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजूंगा, बेटा तुम ऐसा करो कि इसे कीमती पत्थरों वाले शॉप पर ले जाओ। और वहां पर जब लेके गए तो वहां पर भी जो कोई पूछे इसकी कीमत, तो इसकी कीमत मत बताना, बस सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वो बच्चा उस पत्थर को ले जाता है कीमती पत्थरों वाली शॉप पर। तो जब भी वो दुकान के अंदर होता है तो उसे एक बूढ़ा शख्स देखता है। तो उसकी भी नजर पड़ती है कि हाँ, मुझे वो शख्स देख रहा है। तो वो उसे अपने पास बुलाता है। बूढ़ा एकदम शौक हो गया। बूढ़े ने उस बच्चे को बुलाया अपने पास, शौक हो गया, हैरान हो गया कि इसके पास इतना कीमती पत्थर कहाँ से आया। और तभी उस बूढ़े ने उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर लिया और बोला कि ये पत्थर तुमने कहाँ से लाया, कहाँ से पैदा कर लिया। इस पत्थर के लिए मैंने न जाने पूरी उम्र अपनी ज़ाया कर दी, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ कि इस पत्थर के लिए, लेकिन ये पत्थर मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल गया। और तभी नाजरीन वो बूढ़ा पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी है, तुम इसे कितने में बेचना चाहोगे। इसी तरह वो बच्चा चुप रहा, बस अपनी सिर्फ दो उंगलियां जो हैं वो खड़ी कर दी। और आगे से खरीदार बूढ़े ने कहा कि अच्छा 2 लाख रुपए, तो ठीक है, इस पत्थर के 2 लाख रुपए में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। नाजरीन हुआ कुछ यूं कि उस बच्चे को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मामूली से पत्थर के मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। और नाजरीन बच्चा आया वापस अपने घर, अपने अब्बू से बोलता है कि अब्बू जान, वो पत्थर जो आपने मुझे कीमती पत्थरों वाली शॉप पर बेचने के लिए भेजा था, तो वो बंदे मुझे इस पत्थर का 2 लाख रुपए दे रहे हैं। और तभी उसके पापा ने बोला कि बेटा अब तुम समझ गए अपनी लाइफ की वैल्यू। तो आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां पर तोलते हैं, कहां पर अपने आप को रखते हैं। नजरीन ये आप पर डिपेंड करता है और आपको ये सोचना है कि आपको अपनी जिंदगी में 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर।
تو اسی طرح زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ زندگی میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو I mean to say آپ جو ہیں آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار واچنگ. آپ کا اپنا جے کرن اور یوٹیوب چینل جے کرن ایجوکیشنل ریسورسز. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ہو سکتے ہے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچانی بہت ہی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ.